गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लुसियन कंकरेंसी खत्म हो गया। आज नया चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम चालू हो रहा है। पांचवा चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर है इसका, ज्योमेट्री का। तारीख 2 है आज 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज एंड समानांतर चतुर्भुज पढ़ना है। तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कहते किसको हैं? तो प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मैं 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन प्लेन होना चाहिए, समतल पर होना चाहिए। रिटेन कैसे लिखते हैं, कैसे रिटेन है द क्वाड QUAD डॉट ABCD, मैंने क्वाड ABCD लिख दिया हो जाएगा। इस तरह का फिगर बनाकर भी ABCD लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब है इन क्वाड ABCD we have there are 7 properties of quad। 7 वो प्रॉपर्टीज याद रखना है ये ABCD का, कि क्या A किसको कहते हैं, B किसको कहते हैं, AC को क्या कहते हैं, BD को क्या कहते हैं। इसमें 7 गुण को याद रखना है। पहला है वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु। तो कितना शीर्ष बिंदु है भाई? 1 2 3 4, 4 शीर्ष बिंदु है, यानी वर्टेक्स 4 गो है। द पॉइंट ABCD आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड ABCD। दूसरा है साइड्स। साइड्स क्या हुआ है? तो इसमें 4 साइड्स है, ABC CD और AD। तब द लाइन सेगमेंट AB BC CD एंड DA आर कॉल्ड द साइड ऑफ द क्वाड्स। डायगोनल कितना हुआ है? तीसरा कहता है डायगोनल माने विकर्ण। तो विकर्ण है AC और BD, 2 ठो विकर्ण है। द लाइन सेगमेंट AC एंड BD आर कॉल्ड डायगोनल ऑफ द क्वाड। जो AC और BD 2 गो विकर्ण है त्रिभुज का। अब एडजेसेंट साइड, संगत भुजाएं किसको कहते हैं? 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इट्स कॉन्सेक्यूटिव या एडजेसेंट साइड। जैसे AB BC, ये जो एक कॉमन चीज है इसका पॉइंट, इसलिए ये भुजा इसको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। BC और CD को एडजेसेंट साइड कहेंगे, और DA और AB को एडजेसेंट साइड कहेंगे। इस तरह का 4 गो एडजेसेंट साइड होता है। इसको कॉन्सेक्यूटिव साइड भी कहते हैं। AB BC BC CD CD DA DA AB और 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड ABCD। अब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कितना होता है? AB का अपोजिट साइड CD है और AD का अपोजिट साइड BC, मैंने 2 का अपोजिट साइड होगा। अपोजिट साइड, 2 साइड्स ऑफ द क्वाड्स हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द अपोजिट साइड। ABCD एंड BCAD आर 2 पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड। 2 पेयर्स है इसको, AB और CD और AD और BC 2 को अपोजिट साइड है इसका। अब कॉन्सेक्यूटिव एंगल किसको कहते हैं? इसको एडजेसेंट एंगल भी कह सकते थे। 2 angles are the quadrilateral having a common arms are called its consecutive angle या adjacent angle भी कह सकते थे। ABBC, कोण A और कोण B adjacent angle है। कोण B एंड कोण C adjacent angle है। कोण C एंड कोण D adjacent angle है। कोण D एंड कोण A adjacent angle है, या इसको हम कॉन्सेक्यूटिव एंगल कर सकते हैं। दोनों में कोई कहिए। अपोजिट एंगल्स, तो 2 गो अपोजिट एंगल, एक अपोजिट एंगल C है, B का अपोजिट एंगल D होगा। इसलिए विसंगत कोण, 2 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म्स, नो कॉमन आर्म्स रहेगा, कॉमन आर्म्स को नहीं मिलना चाहिए। कॉल्ड इट्स अपोजिट एंगल्स, एग्जांपल A का C है एंड B का D आर 2 पेयर्स ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्स। 7 चीज को आपको समझना है। उसके बाद हम वेरियस टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार के बारे में चलते हैं। ये 6 प्रकार का इसको जानना है। पहले पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जिसकी 2 भुज आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम में यही किसी परिभाषा देता है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं जो समानांतर होगी तो ऑटोमेटिकली है कि बराबर भी होगी। याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं कि ऑटोमेटिक है बराबर होगा। द क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड ऑफ ए
पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेलल हो तो इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज का आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो तो उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन इसकी भुजाएं बराबर भी होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। अब रेक्टेंगल में यही बात हो जाता है। रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम, अब एक समानांतर चतुर्भुज ईच हुज एंगल आर 90 डिग्री। एक पैरेललोग्राम का समानांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 90 डिग्री हो जाए तो इसका से प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हुज एंगल और प्रत्येक कोण इसका 90। तो आयत कैसे ही परिभाषा, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। वर्ग, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। वर्ग कहते हैं। ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल कॉल्ड स्क्वायर। मैंने कहता है एक ऐसा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा रेक्टेंगल जिसका सभी भुजाएं बराबर हो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। इसका प्रॉपर्टी भी हम लिख दिया। रोम्बस, सम चतुर्भुज ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। तो स्क्वायर भी रोम्बस हो जाएगा, लेकिन हमको ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और ए बी समानांतर सी डी और ए डी समानांतर बी डी होगा। रोम्बस माने सारी भुजाएं उसका समानांतर हो, समानांतर हो और बराबर हो, समानांतर और बराबर हो। एक प्रकार का ये भी है, स्क्वायर भी रोम्बस है एक प्रकार का, तो रोम्बस थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है। ट्रेपेज, समलंब चतुर्भुज ए क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज इन विच टू अपोजिट साइड आर पैरेलल। सिर्फ टू अपोजिट साइड इज पैरेलल हो जाएगा तो उसको हम ट्रेपेजिज्म कहेंगे। इसमें ए बी समानांतर सी डी है और ए डी नॉट समानांतर बी सी है, एंड टू अपोजिट साइड आर नॉट पैरेलल टू इज कॉल्ड ट्रेपेजिज्म। दो समानांतर और दो समानांतर नहीं हो सो हम ट्रेपेजिज्म कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। काइट, पतंगनुमा चतुर्भुज। A quadrilateral चतुर्भुज in which two pairs adjacent side are equal is known as kite। two pairs माने ए बी बराबर BC हो जाए, AD बराबर DC हो जाए तो उसको हम पतंगनुमा समानांतर चतुर्भुज कहेंगे, पतंगनुमा चतुर्भुज कहेंगे। इसलिए इस प्रकार हम सारा चीज को समझा दिए। अगले दिन इसमें थ्योरम चालू होगा और ये सारी बातों को समझ में यदि आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, और समझ में आ गया तो आप सब्सक्राइब बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।